नामांकन किया है सबसे पहले ये शिवसेना से। शिवसेना से। अभी आपने हाल में ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, मैं क्या वजह रही कि दोबारा आपने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दी? देखिए, राजू मेरे पीछे पड़ा हुआ है और राजू जब जब बीजेपी में स्ट्रांग होता है तब तब मेरी टिकट कटवाता है वो हर पार्टी से। नहीं, अभी तो समाजवादी पार्टी मैंने कहा ना कि मेरी टिकट ही उन्होंने कटवाई है। समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने टिकट हाँ, उन्होंने ही कटवाई। क्या मानना है कि भाजपा जो समाजवादी की जो पार्टी टिकट दे रही है वो भाजपा के कहने पर दे रही है? मैंने बोला ना आपसे, जो सही है वो मैंने आपको बता दिया है कि राजू के बिगैर इशारे को मेरी पत्नी का टिकट कटा अलीगढ़। ठीक है, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, वो तो मैं जीत गया कैसे मुझे पता है। आप राजू किनकी बात कर रहे हैं? राजू 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 राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। क्या क्या वजह है सर कि आप शिवसेना से मैंने उनको 2 बार हारा है तो क्या करूं, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर इस बार आप तो डिवाइड भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप शिवसेना की शरण में जाइए, तो मैं चला गया। दिलशाद भाई, आप किस विधानसभा से और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नामांकन? जी, मैं सिकंदराबाद विधानसभा 64 से लड़ रहा हूँ MIM पार्टी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। क्या मुद्दे हैं, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार से कुछ सबक मिला होगा? जी, मुद्दे हमारे सिर्फ ये हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 22% है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की चल रही है और इस बार हम अपनी आदत को दिखा देंगे हिस्सेदारी लेकर कि हम 22% का मतलब क्या होता है इंशाल्लाह। आप सीट निकालेंगे? मुख्य विरोधी कौन होगा? देखिए, मैं सीट निकालने को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी 1,20,10,000 प्लस जो वोट है मुसलमान, मैं उसका दावेदार हूँ, अकेला प्रत्याशी हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे वोट की परसेंटेज का इस बार इजहार करा दें लोग। सिकंदराबाद से आप चुनाव लड़ने की तैयारी की है जी, क्या समस्याएं हैं सिकंदराबाद की? देखिए जी, सबसे बड़ी समस्याएं अगर देखी जाए प्लेटफॉर्म पर, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे रोज़गार की है, सबसे बड़ी समस्याएं हमारी एजुकेशन की है। जो डेवलपमेंट है वो रुका पड़ा है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का। हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, हम बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे जो अभी धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम अपने परसेंटेज की लड़ाई लड़ें, अपने परसेंटेज पर हम खड़े हों और जब हम एकता में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सारे कामों को, अपने मुद्दे भी रखेंगे, सवालात भी रखेंगे। आपके लिए मुख्य विरोधी कौन है, बीजेपी या बस सपा? मेरे लिए मुख्य विरोधी कोई नहीं है, मैं किसी का हो सकता हूँ तो आई डोंट नो, मैं किसी से विरोध नहीं मानता। ग्राम छावरी। कौन सी विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रही हैं? कांग्रेस पार्टी से विधानसभा 68 डिवाइड कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पहले आपको कांग्रेस पार्टी से कुछ है अनुभव? एक बार मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने जब से बचपन से देखा है, कांग्रेस पार्टी को देखा है और हमेशा अच्छा करते हुए देखा है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा है कि इतनी साल से वो कांग्रेस के लिए हैं और आज उसका है नतीजा कि कांग्रेस पार्टी महिला प्रत्याशियों को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हाँ आपको... जी हाँ जी, इसलिए मुझे भी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सुनीता जी, अभी बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उनका टिकट काट दिया और उनका ये आरोप है कि 30 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की गई और टिकट जब मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया। क्या ऐसे कोई डिमांड आपसे की गई है? नहीं, मेरे से नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई है और ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। अगर उनकी टिकट कटी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई नहीं हमने पैसे लिए या जो भी है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हमसे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो अब आपका मुकाबला किससे है डिवाई में? अब मैं नहीं नाम लेती, जो होगा आप देख लेंगे, सामने आ जाएगा जो भी होगा। तो क्या करेंगे आप जनता के लिए, क्या करेंगे? जनता के बीच में जाऊंगी तो वही करूंगी कि सबसे प्रार्थना करूंगी ऐसे कि सब मेरा साथ दें, क्षेत्र का विकास हो। कहा जा रहा है कि भले ही आप गांव छावरी की हों लेकिन हमेशा नोएडा ही रही हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ ही बैठी हूँ ना, नोएडा तो नहीं हूँ ना। अब कहने वाले लोग क्या कहेंगे, मजबूरी है नॉमिनेशन के लिए आना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा घर भी यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है, तो लोग तो यही बोलेंगे ना, जिनकी कटी होगी फिर वो बोलेंगे कि भाई इसकी हो गई तो यहाँ नहीं रहती है, वहाँ रहती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लोग कहीं काम करते हैं तो कहीं भी रह सकते हैं, इसका तो मतलब नहीं है। विधानसभा सीट से आपने कौन सी पार्टी से चुनाव नामांकन किया है? विधानसभा 65 सदर बुलंदशहर
बच्चे कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुशील जी, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, किससे मुकाबला है? मेरा मुकाबला भाजपा से है और मेरे सामने कोई नहीं है। मुद्दे क्या हैं प्रमुख विधानसभा के? मुद्दे आप देख ही रहे हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक मुद्दे ही मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, जो ये सब कुछ हो रहा है, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो 700 किसानों ने यहाँ आहुति दी है, बलिदान दिया है अपना, सब परेशान है। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ से निकलता हूँ तो चाहे रिक्शे वाला है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, हर आदमी ये कहता है भाई इस पार्टी भगाओ, इस पार्टी भगाओ। ये मिलता है सब। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ना कोई जाति है ना धर्म है। आज मैं ये उम्मीद करता हूँ जो बहन प्रियंका जी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये हिंदुस्तान में इतना प्रचलित है और जितनी हमारी बहन बेटियाँ सब कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं और भाई भी वोट देने जा रहे हैं। हर जाति हर धर्म का वोट हमें मिलेगा और हम विजयी होंगे आपके यहाँ से। फूट कर रोई, इन्होंने आरोप लगाया पार्टी पर, घूस लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं। आप बहन बेटी की रक्षा की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी हम बहन बेटी की रक्षा की बात कर रहे हैं। अभी हमने बहन पूनम पंडित को यहाँ से सियाने से टिकट दिया है। उनके टिकट में पहले वो निर्दलीय लड़ी थी, अब जो जिसकी नेचर बन जाती है उस नेचर में तो हमारा आप कुछ नहीं कह सकते। गजेंद्र भाई, बसपा के बाद आरएलडी, सपा गठबंधन, उसके बाद कांग्रेस, अंतोगत्वा आप चुनाव के मैदान में हैं, कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? ये लड़ाई जनता के हित के लिए, हम लोग जो अनूपसर क्षेत्र है वहाँ 5 साल में विकास का पहिया रुक गया और किसान, मजदूर, नौजवान लगभग आज हाशिए पर रहे पिछली सरकार में। हमारे यहाँ अनूप शहर पर्यटन क्षेत्र है, छोटी काशी अनूप शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ गंगा माँ अनूप शहर से होकर निकलती हैं। बहुत बड़े विकास के वहाँ इन 5 साल में संभावना थी, जो हो सकती थी, जो नहीं हुई। सड़कें, चीनी मिल, जिसकी क्षमता वृद्धि अगर हो जाती तो किसान जो मारा फिर रहा है वो मारा नहीं फिरता। समय से चीनी मिल नहीं चला, जो पिछला चीनी मिल चला भी उसका पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे में क्षेत्र के विकास का पहिया रुक गया। हमारे कार्यकाल में हमने 9 बिजली घर बनवाए, 5 अस्पताल बनवाए, 80 छोटे अस्पताल बनवाए, 127 गांव में पूर्ण विद्युतीकरण कराया, 75 गांव में जो अधूरे काम बिजली के पड़े थे उनका पूरा कराया। इसके अलावा 2 ITI बनवाए, एक अनूप शहर पे और एक औरंगाबाद पे। इसके साथ साथ अनूप शहर में सबसे बड़ा 132 का जो एटॉमिक प्लांट लगा था वो हमने अपने कार्यकाल में लगवाया। गंगा पे अनूप शहर अमृतका देवी में 5-5 करोड़ के घाट बनवाए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में CC रोड ना बना हो। मेरी विधानसभा मेरे कार्यकाल में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें CC रोड ना बना हो, संपर्क मार्ग ना बने हो। इसके अलावा जहां पुल पुलियाओं की उनकी गिनती नहीं है। एक आहार पे पुल की आवश्यकता थी तो उस टाइम पे मैंने पेंटून पुल डलवाया और पक्के पुल के लिए वहाँ प्रस्तावित करा और निश्चित तौर पर सैंक्शन हो गया था। इन 5 साल में उसकी पैरवी नहीं हुई और वो उस पुल को हमारे पड़ोस के क्षेत्र में वो चला गया। सियाना में एक हमारे बहुत बड़ी समस्या है आहार पे पुल की। यदि वो पुल बन जाएगा तो आर पार आवागमन के साधन होंगे, निश्चित तौर पर हमारे का विकास होगा। इन सब चीज़ों के बाद में सब जगह विकास की कहानी विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं करा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को क्या देख रहे हैं, क्या प्रदेश में आ रही है? निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस सत्ता की चाबी हाथ में लेकर रखेगी और कांग्रेस के बगैर कोई भी ताला नहीं खुलेगा। आप भी फिट होंगे उस चाबी में? हम लोगों का काम है, जनता की लड़ाई के लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र की जनता
जो उनकी सेवा हमने लगातार 10 साल करी है और 23 साल से अनूप सर से जुड़े हुए रहे। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे हम लोग अनूप सर विधानसभा जीतकर कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने में सहायक होंगे। धन्यवाद। कौन से विधानसभा से आपने नाम भरा है, किस पार्टी से भरा है? मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और मैंने खुर्जा विधानसभा सुरक्षित सीट से अपना नामांकन आज किया है। बसपा में आपका पहले क्या योगदान रहा है, क्या किस पद पर रहे हैं? मैं बसपा में बूथ से लेके सेक्टर और सेक्टर से लेके जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर तक मैं बसपा में रहा हूं। और अब आपकी लड़ाई जो है किस प्रत्याशी से है खुर्जा में, और क्या आपके मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में लड़ने के? देखिए, मेरी लड़ाई तो किसी प्रत्याशी से नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से वर्तमान के विधायक थे उनका टिकट काटा गया, तो इससे आप मान लीजिए कि उन्होंने काम नहीं किया और लोगों ने उन्हें नकारा, और यही बात ऊपर तक गई होगी जब ही टिकट कटा है। तो इसका मतलब वो इस क्षेत्र में नाकाम रहे, लोगों के बीच में नाकाम रहे। तो विकल्प जो है वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि हमेशा या तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीती है या दूसरे नंबर पर आई है। अब लोगों ने, समाज ने, किसान ने ठान लिया है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से विधायक बनाना है और बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनानी है।